बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। पाइथन बूट कैम्प में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं। जो डेटा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो लिस्ट ही है, लेकिन मेथड्स जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में देखा था कि मेथड्स एक ऐसा तैयार कोड होता है कि आपको लिखना नहीं पड़ता, जस्ट उसका नाम मेंशन करके उससे अपना काम लेना पड़ता है बस। और मेथड्स और फंक्शंस डिटेल में हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग्स में मेथड्स के लेक्चर्स देखकर आ रहे हैं तो ये आपको समझना आसान होगा। अब हम एक नई लिस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू लिस्ट, एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने एक नई लिस्ट क्रिएट की। फॉर एग्जांपल हम कह लें 1 2 1 3 5 6 या 5 और रन किया इसको मैंने। और इस वक्त न्यू लिस्ट के अंदर आपके पास ये लिस्ट, न्यू लिस्ट जो आपका वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके पास ये लिस्ट आ चुकी है। इसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो बिल्कुल आप करके चेक कर सकते हैं, और रन अगर आप करेंगे तो नज़र आ रहा है आपको। अब मेथड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है इस लिस्ट में। ठीक है, एक तो हमने देखा ना मेथड, वो प्लस साइन को यूज़ करके कंकैटिनेट किया। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि उसके अलावा जो मेथड्स हैं, यानी कि हम कोई नाम यूज़ करके और एक तैयार कोड को हम इस्तेमाल करें जो कि हमें नज़र नहीं आता, वो बैक एंड पर कहीं पर सेव है। तो हम कैसे करेंगे? हमें कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए एक मेथड होता है, एक तरीका है, उसे कहा जाता है अपेंड का। जिस तरह अगर आपको स्ट्रिंग्स में याद हो, हम अपर लोअर का हम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट का जो वेरिएबल है ये मैं लिखूँ न्यू लिस्ट, इसके अंदर सारी लिस्ट है ना। और आपको याद हो जब मेथड्स की बात आती है तो ये सिर्फ याद रखें इस वक्त कि डॉट लगाते हैं, आप डॉट लगाते हैं और डॉट के बाद आप उस मेथड का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर एक मेथड हम देख रहे हैं अपेंड। अपेंड का मतलब है जोड़ दो। अच्छा, किसके साथ जोड़ दो? न्यू लिस्ट में जो कुछ है उसके साथ जोड़ दो। न्यू लिस्ट में क्या है? ये पूरी की पूरी लिस्ट है ना आपकी। ठीक है, इसमें क्या करो, अपेंड कर दो, लगा दो। क्या लगा दो? हमने जो है पैरेंथेसिस लगाया और मैंने यहाँ लिखा 10 और मैंने इसको किया रन। अब जब मैंने इसको रन किया तो ये रन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाकर दोबारा, आपको यहाँ सेल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जाकर दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं इसको। मैंने रन किया तो देखें क्या हो रहा है, लिस्ट वही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपने एक वैल्यू का इजाफा करवा दिया यूजिंग अ तैयार मेथड, अ प्रिपेयर्ड मेथड अपेंड। सही हो गया? तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगेन इसको अगर मैं यूज़ करूं तो मैं कर दूं 12 और मैंने इसको रन किया दोबारा इसको जाके मैंने चेक किया तो देखें वो अपेंड होता चला जा रहा है। तो ये एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पर भी आप शो करवा सकते हैं। अगर प्रिंट के अलावा वैसे ही आपने लिखना है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फ़र्क आपको बताया हुआ है कि वैसे प्रिंट करने में और प्रिंट के ज़रिए से प्रिंट करने में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये एक मेथड आपको पता हो लिस्ट का, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और होता है पॉप। देखिए, पॉप का जब भी वर्ड है तो उसका मतलब है निकालो, लिस्ट में से निकालो। अपेंड का मतलब है उसमें इंसर्ट करो, लगा दो। पॉप का मतलब है निकाल दो। तो पॉप ऑफ द जीरो इंडेक्स एलिमेंट आइटम, यानी कि इस वक्त जो हमारे पास लिस्ट है ये, इसमें जो जीरो पोजीशन के ऊपर जो भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है उसको निकाल दो लिस्ट में से, उसे पॉप कहते हैं। तो इसका हमने मेथड यूज करना। तो जब मेथड यूज किया जाता है तो पहले आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जिसमें कि वो लिस्ट है, डॉट लगाते हैं, और पॉप के लिए, निकालने के लिए वर्ड आप यूज करते हैं पॉप, और पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और जिस पोजीशन से आपने पॉप करवाना है वो पोजीशन लिख देते हैं 0। ठीक है, 0 पे क्या है? 2 है ना। तो मैं इसको करता हूँ रन। इसको मैंने किया रन, तो देखें बता रहा है कि उस लिस्ट में से, यहाँ पर देखो आपको 0 नज़र नहीं आ रहा, वो ये बता रहा है कि 0 पर जो एलिमेंट था क्या था? 2 था। वो ये कह रहा है कि पॉप हो चुका है। तो अगर अब मैं दोबारा जाके इसको प्रिंट करूँ इस लिस्ट को, तो देखें अब आपको नई लिस्ट जो नज़र आ रही है उसमें 0 पोजीशन पर 2 नज़र नहीं आ रहा, वो तो आपने हटा दिया। अब आप कोई नई लिस्ट नज़र आ रही है कि जिसमें कि अब वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, उसकी जगह पर ये आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, अपने प्ले अराउंड कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके। ये याद रखें, प्रिंट को आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं और विदाउट प्रिंट का वर्ड यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप पीछे जाकर वीडियोस और सेशंस देखें। इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने, पहले तो आपको ये पता हो कि ये इस वक्त जो न्यू लिस्ट है इसको मैंने किया डॉट पॉप, और अगर अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसमें से ये कौन सा एलिमेंट हटाएगा, निकालेगा। ज़रा देख लेते हैं, ये भी पता हो आपको।
12 नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आपने पॉप के साथ यहाँ पर पैरेंथेसिस में कोई पोजीशन मेंशन नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सबसे एंड पोजीशन पर कुछ भी होगा उसको पॉप कर देगा, उसको पॉप कर देगा। ठीक है, तो अब अगर मैं दोबारा से इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो देखें इसमें आपको 12 नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो वहां से पॉप हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी मर्जी की पोजीशन वाला एलिमेंट पॉप हो तो आपको यहाँ पर उसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी। अब अगर दोबारा मैं इसको रन करता हूं तो अब क्या होगा, अब क्योंकि लास्ट पोजीशन पे 10 है तो 10 पॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं दोबारा से इस कोड को, वो कह रहा है 10 पॉप हो चुके, बता भी रहा है, और यहाँ पर आप इसको रन करके देखें तो अब न्यू लिस्ट ये है आपके पास। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जो चीज़ आप पॉप कर रहे हैं उसको किसी और वेरिएबल में रख दो। ऐसे आप कह सकते हो पॉप्ड एलिमेंट, एक मैंने नाम ले लिया, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप करेगा यानी कि 5 को, और उसको असाइन कर देगा इस न्यू वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल में असाइन कर देगा। इसको मैंने रन किया तो देखिए अब वो आपको प्रिंट होता हुआ शो नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो अब इसने असाइन कर दिया एक नए वेरिएबल को, क्या, पॉप्ड एलिमेंट। और क्योंकि हमने यहाँ पर कोई पोजीशन मेंशन नहीं की थी तो उसने बाय डिफॉल्ट, आपको पता चल गया होगा, लास्ट एलिमेंट पॉप्ड किया होगा। इसको अगर मैं रन कर दूं यहाँ पर तो देखें यहाँ पर आपको लास्ट एलिमेंट नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पॉप हो चुका है और वो हमने रख दिया है, सेव किया है इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल को अगर आपने प्रिंट करवाना है, अगेन वही तरीका है, प्रिंट लिखें और ये करके और आप इसको रन करवा सकते हैं। तो देखें वो बता रहा है आपको, ये बार बार रिपीट चीज़ें आपकी पुरानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें हो रहे हैं, तो इससे आपको ये फ़ायदा भी होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको ये भी पता हो कि अगर आपने पॉप में एक ऐसी पोजीशन आपने मेंशन कर दी जो जिस पोजीशन पर कुछ है ही नहीं, यानी कि वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस वक्त लिस्ट ये बच चुकी है आपके पास, जिसमें एक 0 पोजीशन है, 1 है और 2, ये 3 है ना। लेकिन मैं कह दूं नहीं है, मुझे 4th पोजीशन पर जो एलिमेंट है इस लिस्ट में वो पॉप करके दो, तो देखें क्या होता है, एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा, एक इंडेक्स एरर आ रहा है, देखें ये इंडेक्स एरर कहते हैं, और कहते हैं पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि आप एक ऐसी इंडेक्स, एक ऐसी पोजीशन बता रहे हैं जो कि मौजूद ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको इल्म होना चाहिए। और आखिर में आपके पास अगर एक लिस्ट है जो कि अनसॉर्टेड है और एक मेथड के जरिए से आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब में ले आओ, तरतीब में ले आओ। मिसाल के तौर पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, न्यू लिस्ट 1, और इसमें मैं करता हूँ 2 1 2 1 0। ठीक है, इसको मैंने रन किया, ये रन हो गया। और यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद आपके पास आपके सेल्स ले लेता हूँ, और अब मैं इस न्यू लिस्ट के ऊपर, क्योंकि मेथड लगाने में डॉट लगाऊंगा और मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, यानी कि मैं कहता हूँ तरतीब में हो जाएंगे 0 1 2 छोटे से बड़े की तरफ, तो उसका मेथड है सॉर्ट के नाम से, और ये पैरेंथेसिस आपने लगानी होती है। ठीक है, और मैंने इसको रन किया, और जब मैंने इसको जब मैंने रन किया, देखें आपको कुछ नज़र तो नहीं आया, लेकिन अगर मैं न्यू लिस्ट 1 को प्रिंट करके चेक करूं, न्यू लिस्ट 1 को मैं अगर प्रिंट करके चेक करूं और रन करूं, तो आप देख सकते हैं कि इस मेथड ने किया यह था कि न्यू लिस्ट 1 में जो सी भी लिस्ट थी, कौन सी थी लिस्ट आपके पास, ये थी ना, ये थी, तो उसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ ले गया और उसको तरतीब में लिख दिया। इस मेथड ने ये किया, आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उस एक तैयार कोड को एक नाम के जरिए से इस्तेमाल किया। मेथड इसको कहा जाता है। रिवर्स का एक मेथड है, ये हम देख लेते हैं। रिवर्स क्या करता है, इस वक्त न्यू लिस्ट में आपके पास ये चीज़ आ चुकी है, 0 1 2 ये लिस्ट है, मैं न्यू लिस्ट 1 लिखता हूँ और डॉट रिवर्स एक मेथड है, ये यूज़ कर रहा हूँ, और पैरेंथेसिस लगाई, रन किया, कुछ नज़र नहीं आया, हमने प्रिंट किया, चेक करते हैं क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना, तो रन किया, तो देखें क्या हुआ। यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि उस वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट ये थी ना आपकी 0 1 2, इसको मुझे रिवर्स करवाना था, तो मैंने रिवर्स का मेथड यूज़ किया, और जब दोबारा न्यू लिस्ट 1 को प्रिंट किया तो देखें जो से एलिमेंट्स थे उनको रिवर्स कर दिया, यानी कि जो एंड पे था उसको पहले पे ले आया और जो शुरू में था उसको एंड पर ले गया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह और भी बहुत से मेथड्स हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन बताना ये मकसद था इसमें कि आप जो मेथड स्ट्रिंग में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह के मेथड्स, तरीके, तैयार कोड यहाँ पर भी इस्तेमाल लिस्ट में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम लिस्ट पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे नेस्टेड लिस्ट्स के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड आई विल बी सीइंग यू इन दी नेक्स्ट क्लास।